एक तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से आप देखते इस वक्त जम्मू में कारोबार किस तरह का है। अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी है, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनके क्या कुछ हालात बने हैं। कुछ दिन पहले आप तक खबर भी पहुंचाई थी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अब उनको 8% से लेकर के 25% तक की फीस में भी बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन आज एक स्टोरी हम कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर आप देखोगे ई रिक्शा वर्सेस ऑटो ड्राइवर्स का एक बड़ा मुद्दा सामने रहा है कि कहीं कहा जाता है कि ऑटो वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं और कहीं कहा जाता है कि ई रिक्शा वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स मौजूद हैं। हमने यूँ मुनासिब समझा कि उन्हें लोगों से थोड़ा सा बातचीत की जाए, इनकी बात को सुना जाए, इनका क्या कुछ कहना होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, थोड़ा सा आप बताइए मुझे, ये ऑटो आपका है? जी जी। थोड़ा सा बताइए मुझे, कितनी मुश्किलात में इस वक्त ऑटो वाला है या सफ़र कर रहा है? जिस तरह अगर हम देखें ई रिक्शा वाले और आप यानी दोनों इस जो है बड़ी सुर्खियों में आजकल रह रहे हैं। जी जी। देखिए, ये ई रिक्शा वाले हैं वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल, कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे बाल बच्चे हैं उनके भी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पे ई रिक्शा पहुँचा है, उनको अपनी अपनी जून दी थी, लेकिन वो सिटी पे आकर पूरे एंटर हो गए हैं। अब जितने भी हमारे ग्राहक हैं जो ऑटो पे चलने वाले हैं, ई रिक्शा ले रहा है, लेकिन हमारा काम इतना डाउन हो गया, इतनी परेशानी हो गई है कि कहने की बात नहीं। जैसे ज़मीन पे हमारे लिए, हमारे जैसे इंसान को जैसे ज़मीन पे आसमान पे पहुंचने के लिए मुश्किल होती ना, समझिए कि ऐसे ही घर में अपना खर्चा चलाने के लिए मुश्किल हो रही है हमें। हम सरकार के आगे दुहार लगाते हैं, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या गुजारा हो जाता है आजकल? मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हर घर में, ऑटो वाले के हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई है। कि मैं कहना नहीं चाहता, हर घर में लड़ाई पड़ी हुई है। किसी के बच्चे की ट्यूशन नहीं फीस दी जा रही है, किसी के बच्चे को कपड़े नहीं दी जा रही, किसी को वर्दी नहीं दी जा रही है, क्योंकि इतनी मुश्किल। पहले हम ठीक थे, हम झूठ नहीं बोलते, पेट भरकर खाना खा रहे थे और अच्छा रह रहे थे। लेकिन जब से ई रिक्शा यहाँ पे आया हुआ है, तब से इतनी प्रॉब्लम है कि कहने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 रुपये रोज़ का बिक्री करते हैं हम, वो भी बहुत मुश्किल से। कभी कभी हो सकता है कोई सवारी मिल जाए तो 500 भी हो जाता है, 200 रुपये का तेल बढ़ जाता है। आप बताइए, किस्त भी निकालनी है, ऑटो की किस्त भी निकालनी है, घर का खर्चा चलेगा। 500 रुपया या 400 रुपये का दिहाड़ी ऑटो वाला चलाकर कैसे अपने घर का गुजारा करेगा? आपने सुबह से कितना कमाया? आपने कोई फेरा लगाया आज सुबह से? शायद धूप में ही हो? शायद मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। मैं 9:30 पौने 10 के करीब आया था यहाँ पे, अभी तक मैंने बोनी नहीं की है। जो लड़के मेरे से पहले आए हैं, मतलब अभी 2:30 बजने को हैं और अभी तक आपके पास मतलब कोई नहीं आया है और आप कहीं नहीं गए, यहीं वेट कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, आप 10 मिनट खड़ा हो जाइए। जैसे ही रिक्शा आएगा ना, सवारी रिक्शे के पीछे पहुंचेगी और वो उसको बिठा लेंगे। वो भी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये ले रहे हैं स्टॉप का। हम भी 50 रुपये लेते हैं स्टॉप के। तो ऐसा क्यों है? लोग उधर चले जाते हैं, आपके पास नहीं आया? समझ नहीं आ रही है क्या बात है क्या नहीं। लोग ऐसे, सरकार ने कहा है कि ये 20 रुपये किराया ले रहे हैं स्टॉप का। लेकिन जिस इंसान को पता है 20 रुपये, वो 20 देता, नहीं तो आम लोगों से ये 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये ले रहे हैं। लेकिन हर इंसान के अंदर ये पड़ गया है कि पता नहीं ये सस्ता है। हमारे पास हमने कल एक खबर सुनी थी कि जिसमें ये कहा गया था कि एक ई रिक्शा वाला जो है, उसको सिद्रा से शायद शालामार आना था या बख्शीनगर जाना था। एक पेशेंट से, किसी सवारी से उन्होंने 700 रुपये चार्ज किया था। क्या लगता है आपको कि एक ई रिक्शा वाले को 700 रुपया उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया होगा? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये अलग बात है कि 370 नहीं रही। जो रिक्शे वाला था वो पंजाब का था, होशियारपुर का था। मैंने भी न्यूज़ देखी उसकी, वो होशियारपुर का था। वो जिस इंसान जो जा रहा था उसके साथ, वो चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे से 700 रुपये मांगा इसने, 700 रुपये। फिर बाद में पलट गया, वो कहने लगा, आने जाना कहने लगा, मैं अपने घर में जाऊँगा, मुझे आने की क्या पड़ी है? जो इंसान अपने घर में जाएगा वो वापस क्यों आएगा? पहली बात तो ये है उसका झूठ। जो जम्मू के बाशिंदे हैं वो हर इंसान को जानते हैं, किसी की मजबूरी। हमको भी कम से कम यहाँ पे 30-35 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। पहले हम अच्छे थे, अच्छी खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब से रिक्शा आया है, तब से हमारा काम का बिल्कुल बुरा हाल है। हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, LG से विनती करते हैं, और भी जो नीचे SP साहब हैं, IG साहब हैं, उनसे भी ये प्रार्थना करते हैं हमारे लिए कुछ सोचिए, वरना हमारी मरने की नौबत आ गई है।
आपको ये बता दूं मैं, हो सकता है पता नहीं परेशान होकर घर से या ऑटो से किस वक्त फांसी कोई लगा ले, मैं ये कह नहीं सकता। चलिए, आपने सुना क्या कुछ इनका कहना था कि क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर यही ऑटो वाले हमारे भाई साहब जो होते हैं, आपको कोई परेशानी होती है तो फटाफट आप इन्हीं लोगों को कॉल करते हैं। जब आपके पास गाड़ी ना मिले या कोई और सुविधा आपके पास ना हो तो यही लोग जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं और आपको चाहे हॉस्पिटल जाना हो या कहीं ट्रेन आपको पकड़ना हो या एयरपोर्ट पहुँचना हो तो इन्हीं लोगों के साथ चले जाते हैं। इनकी ज़ुबानी आपने सुना किस हाल में इस वक्त ये भी है और ये रिक्शा वालों के लिए वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर थोड़ा बहुत गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं जगहों पे कुछ लोग जो बोलने वाले हैं वो आवाज़ उठाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ गलत हुआ, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में उनका फ़ायदा भी जो है वो उठाया जाता है। इसमें बताइए